साथियों नमस्कार, मैं अनुराग मिश्रा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपने YouTube चैनल राग दरबार के साथ। साथियों, आपने हमारे YouTube चैनल को जितना प्यार दिया उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमें हमारे Facebook पेज राग दरबार को फॉलो करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस मामले में कोई कंजूसी मत कीजिएगा, हमारा साथ दीजिएगा। तो साथियों, आपने राजा साहब पार्ट 4 तक हमारी कहानी सुनी। उस कहानी में राजा साहब एक प्रचंड जीत के साथ बहुमत हासिल करते हैं और वापस सिंहासन पर बैठ जाते हैं अगले 5 सालों के लिए। तो ये कहानी उसके आगे की है कि राजा साहब सिंहासन पर बैठ चुके हैं। उन्होंने अपने राज्य के निवासियों के लिए 5 नए कानून पेश किए हैं जो राज्य की जनता के लिए बाध्यकारी हैं। तो आज चर्चा होगी, आज कहानी में इसी के बारे में बताया जाएगा कि राजा साहब ने कौन से 5 नए कानून राज्य के निवासियों के लिए बनाए हैं और उनका भविष्य में क्या असर हो सकता है। तो राजा साहब का जो पहला कानून है वो ये है कि सच बोलना, सच के साथ खड़े होना, सच का प्रचार प्रसार करना अब से राजद्रोह के समकक्ष अपराध माना जाएगा और गैर जमानती होगा। कुछ सत्य जो इस कानून से बाहर रहेंगे वो इस प्रकार हैं। पहला, सूर्य पूरब से निकलता है, नदी में पानी बहता है, हम अभी तक जिंदा हैं। इसके अलावा इस तरह के उन सत्यों की सूची, उन सत्य वाक्यों की सूची जो इस कानून से बाहर हैं, उनकी पूरी एक सूची बनाई गई है जो आप प्रचार और प्रसार विभाग से हासिल कर सकते हैं। इनके अलावा और कोई भी सत्य बोलना राजद्रोह के समकक्ष अपराध माना जाएगा। दूसरा कानून, राज्य से रोजगार मांगना, शिक्षा मांगना, न्याय मांगना, सस्ता इलाज मांगना अब जघन्य अपराधों की श्रेणी में रखा गया है और घोर दंडनीय अपराध है। दंड के रूप में व्यक्ति या व्यक्तियों के संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है या उनकी चल संपत्ति को बुलडोजर से नेस्त नाबूद भी किया जा सकता है। तीसरा कानून, झूठ बोलना या झूठ की वजह से किसी नुकसान का होना, अफवाह फैलाना या अफवाह फैलाने की वजह से किसी नुकसान का होना अब अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है और इसे राजकीय मनोरंजन की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। राज्य के सभी निवासी इस मनोरंजन को निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें कोई भी पैसा नहीं चुकाना होगा। नोट, राजा साहब और राज्य के बारे में बोले गए किसी झूठ या फैलाई गई किसी अफवाह के सही या गलत होने का फैसला राज्य के अधिकारी करेंगे और ये राजकीय जांच का विषय होगा। चौथा कानून, अब राज्य में किसी भी व्यक्ति को हथियार रखने की पूरी तरीके से छूट प्राप्त होगी। इन हथियारों के लिए किसी भी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता अब खत्म कर दी गई है। अपनी अपनी क्षमता अनुसार कोई भी व्यक्ति कैसा भी हथियार खरीद कर अपने घर में रख सकता है। राज्य का मानना है कि इन हथियारों के रखने से न सिर्फ वो अपनी आत्मरक्षा करने में सक्षम होंगे, बल्कि आने वाले कल में वो अपनी आमदनी का जरिया भी इसको बना सकते हैं। पांचवा कानून, बलात्कार, हत्या और अपहरण जैसे मामलों में दोषी और निर्दोष होने का फैसला समुदायों में आपसी बल प्रयोग से किया जाएगा। अंत में जो भी समुदाय बचेगा उसे ही विजेता घोषित किया जाएगा तथा इस विषय में कोई भी अपील मान्य नहीं होगी। तो साथियों, राजा साहब के बनाए नए कानूनों के साथ साथ मैं वहाँ के निवासियों और उनकी आने वाली जिंदगी की कल्पना में डूब गया हूँ कि आने वाले वक्त में वहाँ क्या बदलाव होंगे। वहाँ के निवासियों का या तो बेड़ा गर्क होगा या वहाँ पर एक नए तरीके का काला सूरज उदय होगा। हमें और आपको यही देखना है कि राजा साहब के राज्य में निवासियों के लिए जो ये नए कानून बनाए गए हैं उनका उन पर क्या असर होगा। वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम होगी या वहाँ पर सभी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो अपनी चिंताओं में डूबा हूँ, लेकिन साथ साथ मैं आपसे भी ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी एक अनुमान लगाइए, आप भी कल्पना कीजिए कि आखिर में उस राज्य का क्या होगा, और जो भी जवाब आपके मन में आए उसको हमारे कमेंट बॉक्स में डालकर लिखकर हमको ज़रूर बताइएगा। हमें भी आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा।
नमस्कार।